हेलो एवरीवन, आज हमारा नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज का 21वां दिन है। आज अपने पीवाईक्यूज नंबर 74 से 76 तक सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर, 3 मीटर एट t इज इक्वल टू 0, 6 मीटर, 7 मीटर at time t is equal to 2 second and 13 meter, 14 meter at time t is equal to 5 second. Average velocity vector from t is equal to 0 to 5 second is। तो हमें यहाँ पर किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर 2,3 है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 6,7 और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर 13,14 है। तो हमें जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक वो हमें फाइंड करना है। तो वेलोसिटी वेक्टर अपने कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी क्या होती है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अपने देख लेंगे कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो कितनी है, ये यहाँ पर लिखा है 13 मीटर, 14 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो x डायरेक्शन में कितनी है 13 और y डायरेक्शन में कितनी है 14। तो अपने बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर पोजीशन है 13 i कैप प्लस 14 j कैप, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर पोजीशन ये और t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर पोजीशन यहाँ पर क्या है 2 मीटर, 3 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और यहाँ पर i एंड j कैप यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर इन x एंड y डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। और टाइम यहाँ पर क्या होगा? जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, मतलब कितना हुआ 5 सेकेंड। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा 13 i कैप प्लस 14 j कैप माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप अपॉन 5। तो 13 i कैप माइनस 2 i कैप करोगे तो ये कितना मिलेगा हमें 11 i कैप, और 14 j कैप माइनस 3 j कैप करोगे तो ये भी कितना मिलेगा माइनस 11, और ये क्या होगा j कैप अपॉन 5। तो यहाँ से 11 यहाँ से क्या आ गया कॉमन, तो ये कितना आएगा 11 अपॉन 5 i कैप, और यहाँ पर ये 14 j कैप माइनस 3 j कैप करोगे तो यहाँ पर प्लस का 11 j कैप बचेगा ना। तो ये कितना आएगा 11 अपॉन 5 i कैप प्लस j कैप। तो यहाँ से जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be। तो यहाँ पर हमें बोला है कि कोई पार्टिकल है उसका मास m है और उसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है किसी वेलोसिटी v से। तो जब वो पार्टिकल है वो ग्राउंड पर लैंड करने वाला होता है उस टाइम जो मोमेंटम है उस मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के अंदर कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अपने जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इसको अपने p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है p इज इक्वल टू एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम अपने कैसे बताएंगे? डेल p किसके इक्वल होगा m इंटू में डेल v। यहाँ पर डेल v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अपने ये बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, और जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी होगी, वो अपने यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट। तो हमने मान लिया ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को यहाँ से 45 डिग्री पर हमने क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट। और ये हमने मान लिया ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन करता हुआ इस पॉइंट पे आके क्या होता है, लैंड करता है। तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कितनी होगी, वेलोसिटी। अगर हमने यहाँ पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो लैंड होते टाइम भी वेलोसिटी कितनी होगी, v, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। और अगर अपने वेलोसिटी के कंपोनेंट लें तो अपने क्या बोलेंगे कि जो यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से ये वेलोसिटी v है तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, v cos 45 i कैप। और ये y कंपोनेंट है ये कितना होगा, v sin 45 डिग्री। तो ये कितना हुआ, प्लस v sin 45 डिग्री j कैप। इसी तरीके से अगर अपने फाइनल वेलोसिटी देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अब x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या है, एक तरीके से सेम ही रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग, और y डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो अपने बोल सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v cos 45 डिग्री i कैप। और y डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गई है तो डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस j कैप, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, v sin 45। तो अपने बोलेंगे माइनस v sin 45 डिग्री j कैप। अब बस अपने जो सिंपली v फाइनल और v इनिशियल की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल p हमें मिलेगा m, और v फाइनल हमें कितना मिला है, v cos 45 डिग्री i कैप प्लस, सॉरी v फाइनल कितना है, माइनस है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो ये माइनस v sin 45 डिग्री j कैप, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, माइनस v cos 45 i कैप प्लस v sin 45 j कैप। अब अगर यहाँ से माइनस को रिमूव करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, डेल p इज इक्वल टू m, ये हुआ v cos 45 i कैप माइनस v sin 45 j कैप माइनस v cos 45 i कैप और माइनस v sin 45 j कैप। तो यहाँ से ये टर्म हो गई कैंसल आउट, तो हमें जो डेल p जो हमें मिला वो कितना होगा, माइनस v sin 45 और माइनस v sin 45 को अगर अपने ऐड करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम कितना मिला, माइनस 2mv sin 45 j कैप। और अगर अपने बात करें इसके मैग्नीट्यूड की तो यहाँ पर ये जो माइनस j कैप है ये तो क्या है, डायरेक्शन। अगर अपने ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अपने कितना बोलेंगे, ये कितना आएगा, 2mv sin 45 डिग्री, और sin 45 की वैल्यू अपने जानते हैं कितनी होती है, 1/√2। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, √2। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिला है, √2mv। तो यहाँ से अपने बोल देंगे √m/mv, मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की तो वो है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle
follows a trajectory with is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी प्रोजेक्टाइल को अर्थ से थीटा एंगल पर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है और किसी अनदर प्रोजेक्टाइल को किसी अनदर प्लेनेट पर सेम एंगल से बट डिफरेंट वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो दोनों सेम ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं। मतलब जो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, आइडेंटिकल। तो हमें पूछा है कि तो उस अनदर प्लेनेट पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। और यहाँ पर हमें अर्थ पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो कितना यूज करना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अपने मान लेते हैं ये है कोई फर्स्ट प्रोजेक्टाइल और इसको अर्थ पर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है किसी एंगल थीटा पर और वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब किसी अनदर प्रोजेक्टाइल को अनदर प्लेनेट पर अगर अपने इस तरीके से प्रोजेक्ट करें सेम एंगल थीटा पर बट डिफरेंट वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल सेम ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे, इसका मतलब इनकी जो मैक्सिमम हाइट और जो रेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल। तो अपने कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ से अपने मैक्सिमम हाइट है उनको इक्वल कर सकते हैं या अपने रेंज को इक्वल कर सकते हैं और वहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर ये अर्थ का केस है और ये किसी अनदर प्लेनेट के केस में है। तो अर्थ के केस में जो रेंज है वो हमने मान ली कितनी है, r1, और प्लेनेट के केस में हमने जो रेंज है वो मान ली कितनी है, r2। अब हमें ये पता है कि अगर आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों केस के अंदर जो रेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से अपने सिंपली रेंज को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से r1 हमें कितना मिलेगा, हमने मान लिया अर्थ के केस में जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसको हमने g से डिनोट कर दिया है और प्लेनेट के केस में जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा वो हमने g डैश से डिनोट कर दिया है। ओके, और एंगल है वो दोनों केस में थीटा है और जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, इस केस में 5 है, इस केस में कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से रेंज हमें कितनी मिलेगी, रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, तो यहाँ से r1 हमें कितना मिला, u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5, तो 5 अगर पुट करें तो ये हुआ 25 और थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी थीटा ही गिवन है तो ये हुआ साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर अपने r2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर बस सिंपली u की जगह हमें 3 पुट करना है तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 साइन 2 थीटा अपॉन g। यहीं पर लिख देता हूँ मैं कि r2 हमें कितना मिलेगा, u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सेकंड केस में 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और थीटा की वैल्यू थीटा ही है तो साइन 2 थीटा, और जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर कितना यूज कर रहे हैं, अपने g डैश। और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब अगर सेम ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो दोनों में रेंज, दोनों केस में जो रेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल। तो अपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, इक्वल पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 25 साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 9 साइन 2 थीटा अपॉन g डैश। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा तो हो गया कैंसल, और g डैश हमें कितना मिला, g डैश को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये कितना होगा, 9 अपॉन 25 इंटू में g, और g की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 9.8। और जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा अप्रोक्स 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।